बिहार चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की है और एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे हुए हैं, लेकिन झारखंड में घाटशिला में खाता नहीं खुल पाया। सर, किस तरीके से इस परिणाम को देखते हैं? देखिए, बिहार में जनता ने फिर से गुड गवर्नेंस को और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है उस पर मुहर लगाया है और थम्पिंग मेजॉरिटी से, यानी बिहार की जनता ने इस तरीके से जनादेश दिया है जिसके माध्यम से ये संदेश जाता है कि देश प्रथम है और देश के नागरिक प्रथम हैं और देश के एक जो इस समय चुनौती दिख रहा है उसमें बिहार की जनता एक साथ है। आप भी लगातार चूंकि वहाँ कैंपेन में गए, कई चुनावी जनसभाओं में आप शामिल भी हुए, क्या ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों को था? नहीं, जो वहाँ पर क्षण के बातें आती थी उसमें यह तो लगता था कि एनडीए के प्रति लोगों का रुझान, विश्वास और देश के प्रति कमिटमेंट है बिहार की जनता का। लेकिन घाटशिला में उपचुनाव झारखंड में हुआ, ठीक है, वो एक मंत्री के निधन के बाद वो हुआ, लेकिन आज तक घाटशिला में जब से यहाँ पे चुनाव हुए तब से सिर्फ एक ही बार बीजेपी जीती थी। इस बार कुछ उम्मीद थी कि कुछ उलटफेर होगा, लेकिन वो भी निराशा। ऐसा है कि एक विधानसभा के चुनाव और वो भी किसी के मृत्यु हो जाने के बाद खाली हुए स्थान पर उसका आकलन किसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि उसमें स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता ने मृत्यु होने के बाद ये माना कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार मौका देना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है वहाँ की जनता ने चुनाव में इस तरह का परिणाम दिया है, पर आम चुनाव जब होता है तब आकलन किया जाता है। तो आम चुनाव अभी बाकी है, अभी आप देखिए। तो उपचुनाव के नतीजे से कोई आकलन और कोई आधार नहीं बन सकता, लेकिन बिहार में जो जीत हुई है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा खुश है। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।